दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे ही रहे होंगे और परीक्षा में अधिक नंबर लाने के लिए एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों से मैं पहले 1 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ। बात यही करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने मैं कल 12 बजे बिल्कुल लाइव आऊँगा और मैं आप लोगों को कल बताऊँगा कि कैसे आखिर कम समय में परीक्षा को पास करना है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैश कोर्स के तहत पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप लोग पहले बिल्कुल भी यार टेंशन ना लें कि आप लोगों की एग्ज़ाम है और फिर आप लोग की कैसे तैयारी हुई है, क्या करना है। मैं आप लोग को बता दूं कि आने वाले जितने भी दिन शेष बचे रह गए हैं, मैं अभी केवल आप लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आप लोग का अब क्लास लूँगा और बिल्कुल आप लोगों की पूरी तैयारी करने की जिम्मेवारी अब मेरी है। अब चूँकि ग्रुप डी के भी एग्ज़ामिनेशन 23 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं, तो अब कुछ ग्रुप डी के भी सवालों को मैं सॉल्व करूंगा। मतलब संपूर्ण ग्रुप डी के जितने भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग हैं उन सभी को मैं हल करूंगा। तो इसीलिए आप लोग को भी मैट्रिक वाले के लिए भी मैं सारे के सारे वीडियो अपलोड करूंगा। तो अब मैंने सोचा है कि आप लोग अपनी चिंता को दूर कीजिए और हर रोज़ कम से कम आप 45 मिनट यूट्यूब पे क्लास कर लीजिए, जिसके वजह से आपके सारे के सारे मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल, मैथमेटिक्स छोड़िए, मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर को इस बार मैं आप लोगों के सामने रखूं ताकि आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि करना क्या है। अभी मैं आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट तैयार करूंगा। अभी मैं आज मतलब जितने भी सवाल मैं बताऊंगा, आज नहीं, मतलब दैट मीन्स 1 2 3 4 5 टाइप, कम से कम एक का 6 टाइप, मतलब एक टाइप में मैं केवल 5 ही सवालों को सॉल्व करूंगा ताकि आप भी बोरिंग ना हो और आप भी सवालों को अच्छे से समझ सकें। तो अब मैं पहले सभी केवल 2 नंबर वाले प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद दूसरा प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें केवल 3 नंबर, जिसमें 3 अंक दिए जाते हैं उसके सवाल मैं तैयार करूंगा। फिर जिसमें 4 अंक दिए जाते हैं उसके सवाल। इस तरह से मैं सारे के सारे, मतलब टोटल ऑल टोटल जितने भी 2 नंबर 3 नंबर वाले सभी होंगे उन सभी का मैं रखूंगा। और एक रोज़ मैं संडे के रोज़ मैं लाइव क्लास आऊँगा और उस दिन मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करूँगा। और आप लोगों के भी मन में जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन सभी को कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिएगा और फिर मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जितने भी अभी मैं केवल वही प्रश्न बताऊंगा जिसमें परीक्षा में 2 अंक मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो देता है अक्सर, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जिसको भी कहा जाएगा सिद्ध करने के लिए अपरिमेय, पहले आप उसको मानेंगे परिमेय। पहले उसको क्या मानेंगे, परिमेय। तो देखिए माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। 5 + √3 एक परिमेय संख्या है तथा P/Q एक पूर्णांक संख्या है। P/Q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब जो जैसे लिखा हुआ है ना पहले वाला, देखिए केवल इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना है बस। बिना कुछ, मैं आप लोगों को जितने भी बता रहा हूँ वो सारे के सारे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन में ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए पहले 5 + √3 है, आप पहले इसको लिख दीजिए 5 + √3। फिर बराबर के साथ क्या है, P/Q है, तो आप इसे लिख दीजिए P/Q। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस रूट वाले को छोड़ देंगे और जो संख्या बच जाएगा ना उसको बराबर के इस साइड ले आएंगे। मतलब इधर बच गया √3 और इधर हो गया P/Q और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको इसमें और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, जब कभी भी कोई भी सवाल प्लस माइनस वाला सिद्ध करने के लिए देगा तो बिल्कुल आपको इसी तरह से बनाना है। इस +5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब P/Q -5, अब देखिए P/Q को क्या माने थे, पूर्णांक माने थे। तो हम सभी जानते हैं कि यदि कोई सभ्य लड़का भी चोर के टीम के साथ घूमेगा तो वो सभ्य लड़का भी थोड़ी देर के लिए चोर कहला जाएगा। तो उसी तरह से P/Q एक पूर्णांक संख्या है, P/Q के साथ क्या आ गया, -5 आ गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे
चूंकि p बटे क्यू माइनस 5 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है तथा ये जो संख्या हम सभी जानते हैं कि जो भी संख्या रूट में होता है वो अपरिमेय कहलाता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे, मतलब ऐसा है जिसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते। जैसे रूट 3 का वैल्यू नहीं होता, 4 का 2 होता है बट 3 का नहीं होता है, तो ये वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे तथा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः साबित हुआ, अतः साबित हुआ कि जो सवाल में आपके दिए गए थे 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह सवाल कंप्लीट है। अगला सवाल, दूसरे नंबर सवाल को देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा को लिख दीजिए और सबसे छोटे से डिवाइड कर दीजिए। एकदम सिंपल प्रोसेस बता रहे, बिल्कुल सिंपल। सबसे बड़ा को सबसे छोटे संख्या से डिवाइड करेंगे एक बार में 231। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े संख्या को लिख देंगे 396। इसी संख्या को डिवाइड कर रहा है ना, तो आप इस संख्या को लिख दीजिए। 6 में से घटिया 5, 9 में से 3 घटिया 6 और 3 में से 2 घटिया 1। ठीक है, तो किससे डिवाइड किया आप, 231 से। कितने बार में, एक बार में, और शेष कितना बच गया, 165। अब फिर क्या करेंगे, जिससे हम लोग भागा दिए थे, किससे भागा दिए थे, 231 से, इसको लिख देंगे। मैं आपको लास्ट में इसका सारा प्रोसेस बता दूंगा। अब जो शेष बच जाएगा ना, उस शेष से इस संख्या को डिवाइड करेंगे 231 को एक बार में 165। 6 5 11, 6 6 12 और ये 1 बच जाएगा, है ना। इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। 6 5 11, 6 6 12, ठीक है। मतलब आपने भाग दिया 165 से, कितने बार में, एक बार में, और शेष कितना बच गया, 66। फिर इस 66 से हम लोग भाग करेंगे 165 को 2 बार में, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13। 5 में से 2 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 5 में से 3 घट गया 2, 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 66 लिखे, और अब हम लोग डिवाइड कर रहे थे 165 को, किसको, 165 को, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 165। किससे डिवाइड कर रहे थे, 66 से कर रहे थे। कितने बार में डिवाइड किया, 2 बार में डिवाइड किया, प्लस कितना शेष आया, 23 आ गया। ठीक है, अब इस 23 से डिवाइड करेंगे 66 को। अब यहाँ पे देखिए 66 से 6 दूना 12, 6 दूना 12, 5 में से 2 घट जाएगा 3, 6 में से 3 बचेगा ना। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे तो कोई शेष, मतलब मैंने कोई शेष लिया ही नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 165 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे किससे, 66 से डिवाइड कर रहे थे, कितने बार में, 2 बार में, और शेष कितना आ गया, 33। तो आप यहाँ लिखेंगे 33। ठीक है, अब आपको फिर से 66 को डिवाइड करना है किससे, तो शेष जो बच गया, शेष क्या बच गया, 33। फिर मल्टीप्लाई किससे, 2 बार में, 23 दूना 66, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब आप 2 बार में, प्लस यहाँ आ गया 0। मतलब आपको यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक ये पूरा का पूरा कट नहीं जाए। तो अब एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग की, बस 10 सेकेंड के अंदर। सबसे पहले 396 लिखेंगे, 231 से डिवाइड करेंगे, है ना, जिससे हम लोग छोटे अंक से डिवाइड कर रहे हैं। तो जिससे डिवाइड करेंगे पहले हम लोग उसको लिख देते हैं, जितने बाहर में डिवाइड होता है हम वो लिख देते हैं, और जो शेष बचता है उसको लिख दिए। एक स्टेप आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे, शेष बचे हुए संख्या से जिससे हम लोग पहले भाग दिए थे उसको भाग देंगे। तो शेष 165 था, भाग किसको दे रहे हैं, 231 को। तो जिसको भाग दे रहे हैं उसको यहाँ लिख दिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ लिख दिए। कितने बार में, एक बार में, तो 1 लिख दिए। अब इसका शेष क्या बच गया, 66, तो यहाँ 66 हो गया। फिर देखिए अब 165 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ लिख दिए, किससे भाग दे रहे हैं, 66 से, तो यहाँ लिख दिए। कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ लिख दिए। शेष कितना बचा, 33, तो यहाँ लिख दिए। फिर देखिए अब किसको भाग दे रहे हैं, 66 को, तो 66 लिख दिए। किससे भाग दे रहे हैं, 33 से, तो 33 लिख दिए।
कितने बार में, तो 2 बार में, तो 2 लिख दिए, प्लस शेष क्या बचा, जो कट गया 0, मतलब ये, तो इसका मतलब यही क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर सवाल को देखिए। यदि द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 = 0 के शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, शून्य मतलब x के वैल्यू निकालने हैं, है ना। तो x के वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेना है। ये x² + 11x + 30 है। इसके शून्य को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। फर्स्ट का मतलब है x² के सामने जो अंक रहता है वो फर्स्ट कहलाता है, और जो दिया गया संख्या लास्ट में है वो लास्ट कहलाता है। मतलब फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। तो फर्स्ट में कोई संख्या नहीं है, तो लास्ट में 30 है, तो आगे कुछ भी नहीं, तो 1 है। 1 और 30 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। 2 से डिवाइड कीजिए, 15 दूना 30। फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 × 5 = 15। मतलब यह है कि आपको इसको जोड़ के या घटा के इस बीच वाले अंक को लाना है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 + 5 बराबर क्या, 11। आप लोग के मन में एक चीज़ और चल रहा होगा, हम 8 और 3 भी करते तो 11 हो सकता था, बट 8 और 3 को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब यह है कि ऐसा संख्या का जोड़ा लेना है जिसको गुना करने पर वो संख्या आ जाए और जोड़ घटा करने पर वो बीच वाला संख्या आ जाए। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है। ऐसे तो आप लोग भी समझ ही चुके होंगे कि अब क्या करना है। x² प्लस ये x लिख देंगे इस 11 के बदले, हाँ इसी 11 के बदले, बहुत परेशान किया है ये 11। क्या करेंगे, 6 और 5 को जोड़ देंगे। हमेशा याद रखना है 6 पहले बड़ा लिखना है और बाद में छोटा लिखना है। अब आप लोग के मन में आएगा कि पहले 5 भी तो लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग का मन बहुत कुछ कहता है, लेकिन अपने मन पे नहीं चलना है हमेशा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो करना क्या है, सबसे पहले बड़ा संख्या लिखना है, बाद में छोटा संख्या, फिर प्लस 30 बराबर क्या, 0। ये x² हो गया प्लस 6 × x 6x प्लस 5 × x 5x प्लस 30 बराबर क्या, 0। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 जोड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जोड़ा। समझ ही रहे होंगे, अभी आप लोग बेजोड़ा हैं, लेकिन कुछ साल के बाद जोड़ा हो जाएंगे। लेकिन तत्काल अभी इसमें जोड़ा लगा लीजिए कि नहीं। देखिए इस 2 संख्या का जब जोड़ा हो जाएगा तो अब इस दोनों जोड़ा में कुछ दक्षिणा ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे ना। तो दोनों में कॉमन दिख रहा होगा x है, क्या है, x है। ये x² का मतलब यहाँ पे 2 को x है, तो एक x इस स्क्वायर को कटा दिया जाएगा, बच जाएगा x प्लस ये x बिछड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6। अब ये x कट जाएगा तो बच जाएगा 6। अब क्या करेंगे, जो एक बेटी को दहेज में देंगे दूसरा को भी वही देना होगा, मतलब सेम टू सेम उतार दीजिए। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे सेम टू सेम उतार देंगे ना, कोई भेदभाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं तो एक दुखी हो जाएगी। अब देखिए इस दोनों में क्या है, कॉमन x मैच कर रहा है। क्या नहीं मैच कर रहा है, ये 5 का, तो इसको अलग उतार दीजिए, काहे एक साथ रहेगा बेचारा, बराबर 0। अब 2 के बदले क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे x + 6, और यहाँ x है, यहाँ प्लस 5 है, बराबर क्या, 0। हम सभी जानत है, कौन नहीं जानत है जग में, है कि नहीं। लेकिन आप लोग भी समझ लीजिए, करना कुछ भी नहीं है, चिन्ह केवल बदल देना है। क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कैसे हम लोग बच्चे को, लड़का रहता है तो उसको लिपस्टिक लगा के लड़की बना देते हैं ना, कि यह लड़की है, मेरी बेटी है। तो उसी तरह इसको भी करना है, जो प्लस रहेगा। लेकिन ये काव्य पंची कब करना है, सबसे अंत में, और बच्चे लोगों के साथ सबसे शुरू में। बच्चे लोगों के साथ यदि जवानी में ऐसा करेंगे तो मारपीट हो जाएगा। चलिए, तो प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। ये भी प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से एकदम आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम। पढ़िए भी तो मस्ती से, है कि नहीं, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। चलिए देखिए, तीसरा नंबर के बाद चौथा को भी काफ़ी हड़बड़ी था, बेचारा ये भी कटने उठने के लिए तैयार था। हम इसको भी ला दिया आप लोग के सामने। 0.12 इसको रेकडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेकडिंग। ऐसा नहीं सोचना है कि दूल्हा के सर पे टोपी है, ये रेकडिंग है। को P/Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। एकदम आसान है कि नहीं। देखिए 1/2 पे पावर, इसी को जो भी करना है इसी के साथ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस बेचारा क्या कि 0 दशमलव ये सब एकदम हटा देना है, इसको एकदम फ्री कर दीजिए। तो फ्री करने का मतलब हो गया 12, ठीक है। अब उसके बटे में दे दीजिए। अब जब फ्री किए हैं तो थोड़ा कुछ तो देना होगा। तो देखिए करना क्या है, पहले संख्या को लिख दीजिए। जिस संख्या के ऊपर ऐसा वाला चिन्ह रहेगा उसके लिए 9 लिखेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे, 9। तो एक ही को संख्या पर है तो लिख देंगे एगो 9। और इस पर नहीं है तो जिस पर नहीं है उसके लिए 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। जिस पर रहेगा 9, जिस पे नहीं रहेगा उसके लिए 0। अब जिस पे नहीं रहेगा वो कहेगा कि भाई हमारे लिए तो तुम 0 लिया, तो कोई बात नहीं, उसको भी कुछ देंगे। जिस संख्या के लिए हम लोग 0 लेंगे उसी संख्या के ऊपर घटा देंगे। तो 12 में से घट गया 11/90, यही इसका आंसर हो गया। यही हो गया P/Q। देखिए ये हो गया P, यही हो गया Q, P/Q इसके रूप में लिखा गया।
है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए और एक एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोग को। आप लोग तो बुद्धियार आदमी हुए। देखिए इस संख्या को क्या करेंगे 63, ये दोनों पर है ये वाला 76, तो ये नीचे में 2 को 9 लिख देंगे, आंसर हो गया। लेकिन यदि ऐसा वाला रह गया 0.6352 ऐसा वाला, तो भी कोई परेशानी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लिए, बात दिक्कत नहीं है। जो संख्या उसको जैसे का वैसे लिख दिए। 2 गो पर ऐसा है तो 2 को 9 लिख देंगे, 2 गो पर नहीं है तो 2 को 0 लिख देंगे। बुझला हो। यह देखो ये वाला जे है कोई 63, एकरा में घटा ले भाई, जैसे यहाँ घटा लिया ही रहा, मतलब घटा लेना है कि नहीं। आशा करते हैं कि आप लोग भी इन सब बातों का यूज़ करते होंगे। 5 में से 3 घट गया 2, और 6 6 12, ये बच गया 2, ये बच गया 6, अब बटे 9900, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यह है कि जितने भी पी बटे क्यू के रूप में ऐसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अब इस चैप्टर का, इस वीडियो का अंतिम सवाल हम आप लोग के सामने पेश करने वाले हैं। अब हम लोग ये 5वां नंबर सवाल देखते हैं। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस ए का एक गुणनखंड x माइनस ए हो तो a का मान ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है हमको, a का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो x माइनस ए बराबर कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। हम सभी जानते हैं कि यदि कुछ भी नहीं रहता तो उधर 0 रहता है। तो जब x का मान लेंगे तो ये माइनस इधर आके प्लस, प्लस रहता तो माइनस, जो भी रहता। तो ये अब मतलब यह है, कहने का मतलब कि x के जगह हम a लिख सकते हैं। x के जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और a के जगह x लिख सकते हैं। तो हम लोग को तो चूंकि a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a का मान, तो इसीलिए a के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे a बैठा देंगे। तो सवाल यही है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 बराबर क्या दे देंगे इधर 0। तो x का मान क्या है, a है, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए, और फिर x की जगह क्या बैठाएंगे, a प्लस a के जगह a ही रह जाएगा, 1 बराबर 0। मेरे मतलब कहने का मतलब यह है कि केवल x के जगह a बैठा देना है। देखिए x यहाँ दिख रहा था, a बैठा दिए, स्क्वायर था स्क्वायर, माइनस था माइनस, a है a, x के जगह ये बैठाना है, तो x की जगह क्या बैठा दिए, ये a पहले से लिखा है, रहने दिए, प्लस 1 बराबर क्या 0। ये a स्क्वायर हो गया माइनस a गुना a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0। तो 1 प्लस 1 माइनस धाए धाए कट जाएगा, है नहीं। हम लोग को तो कटाने का एक्सपीरियंस है, तुरंत कटा देते हैं। अब क्या करना है, a प्लस 1 है, a प्लस 1 बराबर 0। तो हम सभी जानबे करते हैं इधर से उधर करने के लिए कि नहीं, सब कुछ हम लोग इधर से उधर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम लोग इधर से उधर करिए देंगे लगले, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ही नहीं। लेकिन हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ा गया है मामला, है ही नहीं। तो मामला कहाँ गड़बड़ा गया है, देखिएगा। आप लोग भी जो है ना ध्यान नहीं देते हैं आजकल। एक्स स्क्वायर था, माइनस ए एक्स था, प्लस ए था, यहाँ माइनस था, और यहाँ हम क्या कर दिए प्लस। तो ये प्लस माइनस बहुत खतरनाक चीज़ है, इस पर हमेशा ध्यान देना है। थोड़ा सा गड़बड़ाया कि बस मामले गड़बड़ा जाएगा, है नहीं। अब देखिए ई माइनस वाई इधर आके क्या हो जाए, प्लस हो जाए, है नहीं। कुछ नहीं किया, ज़्यादा टेंशन वाला कोई बात नहीं, खाली इधर वाला प्लस माइनस कर दिया, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एकदम पढ़ाई को भी ऐसे मजा के साथ पढ़िए, टेंशन लेके नहीं पढ़िए, है कि नहीं। नहीं तो टेंशन लेके पढ़िएगा तो पढ़िएगा कम, और टेंशन लीजिएगा तो नहीं ज़्यादा। तो इसीलिए चिंता नहीं कीजिए, आप लोग केवल एकदम मस्ती से पढ़िए, और हम आप लोग को एकदम मस्ती से पढ़ाएंगे। और रही बात परीक्षा का, तो वो हमारे पे छोड़ दीजिए, वहाँ पर आप पूरा कंप्लीट करवा देंगे। कल केवल आप लोग एकदम लाइव आइए, अच्छा बात सुनने के लिए मिलेगा, अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद यदि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों का भी मदद कीजिए, थोड़ा गरीब आदमी का भी मदद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि लगले आप लोग को सब मैथ के साथ बता देंगे, है ना। चलिए धन्यवाद।